A very good morning to all of you. This is MD Amish Shams and you are watching the concept perfect learning. तो हम लोग आ गए हैं एक नए वीडियो के साथ और इस वीडियो में हमारा टॉपिक जो होगा, पहला टॉपिक हमारा सम इम्पॉर्टेंट पॉइंट रिलेटेड टू रिफ्लेक्शन एंड सेकंड पॉइंट जो हमारा है लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। तो इस वीडियो में हम लोग इम्पॉर्टेंट पॉइंट रिफ्लेक्शन से कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो होगा रिफ्लेक्शन के से रिलेटेड वो देखेंगे और दूसरा हम देखेंगे लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन का लॉस क्या है। तो आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमारा है सम इम्पॉर्टेंट रिलेटेड रिफ्लेक्शन में देखिए आप क्या होता है, आ रे ऑफ लाइट फॉलिंग ऑन सरफेस इज कॉल्ड इंसिडेंट रे। हमें पहले समझ लेना है, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन पढ़ने से पहले हमें यह समझ लेना है कि इंसिडेंट रे किसे कहते हैं, रिफ्लेक्टेड रे किसे कहते हैं, नॉर्मल किसे कहते हैं, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस किसे कहते हैं, ठीक है, एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होता है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है, ये सब हम समझ लेंगे तब हमें लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन समझने में ज़्यादा आराम होगा। ठीक है, तो सबसे पहला हमारा है अ रे ऑफ लाइट फॉलिंग ऑन अ सरफेस इज कॉल्ड इंसिडेंट रे। ऐसा रे ऑफ लाइट जो किसी एक सरफेस पर जाकर पड़ रहा है उसे हम बोलते हैं इंसिडेंट रे। जैसे यहाँ पे देख रहे हैं ए ओ लाइट जो है, ये वाला लाइट जो है ए ओ जो है, ये एक मिरर के सरफेस पे आके पड़ रहा है तो इसे हम बोलेंगे इंसिडेंट रे। ठीक है, ये रे क्या हो रहा है, किसी एक मतलब सोर्स ऑफ लाइट से आकर क्या कर रहा है, एक रे ऑफ लाइट किसी एक सरफेस पे आके गिर रहा है तो उसे हम बोलेंगे इंसिडेंट रे। ठीक है, और दूसरा हमारा है द रे ऑफ लाइट रिफ्लेक्टेड ऑफ द सरफेस इज कॉल्ड रिफ्लेक्टेड रे। और फिर क्या होगा, जब इंसिडेंट रे किसी एक सरफेस पे आके टकराएगा, किसी एक मिरर के सरफेस पे आके टकराएगा तो वो क्या, वो रिफ्लेक्ट करेगा। ठीक है, पहले आपको बताया जा चुका है। ठीक है, तो जब रिफ्लेक्ट करेगा, जो रे रिफ्लेक्ट करेगा किसी सरफेस से टकरा करके उसे हम कहते हैं रिफ्लेक्टेड रे। जैसे यहाँ पे देख रहे हैं हमें ये जो ओ बी जो है ये क्या है, रिफ्लेक्टेड रे है। ए ओ हमारा इंसिडेंट रे है जो किसी एक सरफेस पे आके टकराया, फिर वो रे क्या रिफ्लेक्ट कर गया तो वो ओ बी के फॉर्म में यहाँ पे हम लिखा है ओ बी। ठीक है, तो यहाँ पे जो लिखा हुआ ओ बी ये हमारा क्या रिफ्लेक्टेड रे है। ठीक है, ये क्या किसी एक सरफेस से टकरा करके रिफ्लेक्ट करके जो रे जा रहा है उसे हम कहते हैं रिफ्लेक्टेड रे। तो ये ओ बी हमारा क्या है, रिफ्लेक्टेड रे है। ठीक है, तीसरा पॉइंट द पॉइंट ऑफ द सरफेस, द पॉइंट on the surface where the incident ray strike the surface is called point of incidence। ऐसा पॉइंट सरफेस पर जहाँ पे इंसिडेंट रे आके टकरा रहा हो उसे हम कहते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। तो इंसिडेंट रे आपके कहाँ पे आके टकरा रहा है, तो आप देख रहे हैं ए ओ, ये जो लाइट जो आ रही है यहाँ से किसी एक पॉइंट, क्या यहाँ पे एक पॉइंट पे आके टकरा रही है, ओ पॉइंट पे। ठीक है, तो इसे हम बोल रहे हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। ठीक है, अब जो हमारा ये हो गया चौथा पॉइंट, ओ एन इज द परपेंडिकुलर टू द सरफेस एट ओ इज कॉल्ड नॉर्मल। ये ओ एन जो है क्या है, ये एक परपेंडिकुलर है सरफेस पर। ठीक है, जहाँ पे लाइट आके टकरा रही है, इंसिडेंट रे जहाँ पे आके टकरा रही है, ठीक है, वहाँ पे जो पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, ये इंसिडेंट जो जहाँ पे आके टकरा रही है वहाँ पे जो पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है वहाँ से एक परपेंडिकुलर खड़ा किया, परपेंडिकुलर मतलब 90 डिग्री। यहाँ से ये जो ओ एन है, ओ एन और सरफेस के बीच में जो एंगल है वो कितना होगा, वो 90 डिग्री एंगल होगा। ठीक है, जैसे आप यहाँ पे देखिए ये जो ओ एन है, ये ओ एन पे और इसके बीच का जो एंगल होगा ये कितना होगा, ये 90 डिग्री का होगा। ठीक है, ये हमारा 90 डिग्री का होगा। तो यहाँ पे परपेंडिकुलर हम खड़ा किया है ओ एन। ठीक है, और इसे हम क्या बोल रहे हैं, नॉर्मल। ठीक है, इसे हम क्या बोलते हैं, नॉर्मल बोलते हैं। अब हमारा देखिए यहाँ पे अब यहाँ देखिए आप क्या है, द एंगल मेड बाय द इंसिडेंट रे एंड द नॉर्मल इज कॉल्ड एंगल ऑफ इंसिडेंस, और जिसे हम आई से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख लीजिए, पहले इसको इरेज कर देते हैं, उसके आराम होगा। ठीक है, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या है, दो एंगल जो किसके पीछे बन रहा है, इंसिडेंट रे और नॉर्मल के पीछे बन रहा है। कहाँ का बन रहा है, वैसा ये जो क्या हो रहा है, ये इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में जो एंगल बन रहा है उससे हम कह रहे हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो यहाँ पे देख रहे हैं ए ओ हमारा इंसिडेंट रे है और ओ एन हमारा नॉर्मल है, तो इसके बीच में जो एंगल बन रहा है ये वाला एंगल, ठीक है, इसे हम क्या बोले, एंगल ऑफ इंसिडेंस बोल रहे हैं, और इसे क्या कर रहे हैं, हमें आई से डिनोट कर रहे हैं। ठीक है, और दूसरा हमारा क्या था, एंगल मेड बाय रिफ्लेक्टेड रे। यहाँ पे देख लीजिए आप, एंगल मेड बाय क्या, रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल। रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के बीच में जो एंगल प्रोड्यूस होगा, जो बन रहा है
उसे हम कह रहे हैं रिफ्लेक्टेड रे। तो ओ बी हमारा क्या रिफ्लेक्टेड रे है और ओ एन हमारा नॉर्मल है, और इस दोनों के बीच में जो एंगल बन रहा है उसे हम कह रहे हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, और जिससे हम आर से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो इसमें मैं क्या करेगा, इंसिडेंट रे किसे कहते हैं, ए ओ हमारे जो लाइट किसी सरफेस पर आके पड़ रहा है उसे हम इंसिडेंट रे बोलते हैं, और जो लाइट किसी सरफेस से टकरा करके वापस रिफ्लेक्ट हो रहा है उसे हम रिफ्लेक्टेड रे बोले, यहाँ पे ओ बी है। और उसके बाद पॉइंट ऑफ इंसिडेंस क्या है, जहाँ पे आके इंसिडेंट रे टकरा रही है वहाँ उस पॉइंट को हम पॉइंट ऑफ इंसिडेंस बोले। यहाँ पे हमारा ओ जो है क्या पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है, क्योंकि इंसिडेंट रे यहीं पे आके टकरा रही है। ठीक है, और फिर नॉर्मल क्या है, ओ एन क्या है, एक परपेंडिकुलर खड़ा किया हमने किस पे, ओ पे, जहाँ पे पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे एक परपेंडिकुलर खड़ा किया, और जिसे हम बोल रहे हैं क्या, ये नॉर्मल जैसे बोलने में। ठीक है, और फिर एंगल जो इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में जो एंगल बनता है उसे हम एंगल ऑफ इंसिडेंस कहते हैं, जिससे हम आई से डिनोट करते हैं। और रिफ्लेक्टेड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कैसे कहते हैं, जो रिफ्लेक्टेड रे ओ बी और नॉर्मल ओ एन के बीच में प्रोड्यूस होता हो उसे हम बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे या एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, और ये हमारा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है जिसे हम आर से डिनोट करते हैं। तो नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है, अब हम देखेंगे लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। अब लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन हमारा दो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन है। सबसे पहला लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है, हम यहाँ पे सबसे पहला लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन है, द एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ए ओ एन इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन एंगल बी ओ एन। एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है वो हमेशा इक्वल होगा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के। एंगल ऑफ इंसिडेंस हमारा क्या, एंगल ऑफ इंसिडेंस हमारा एंगल ए ओ एन, मतलब ये आई वाला एंगल आई जो है, एंगल आई एंगल ऑफ इंसिडेंस, वो हमेशा इक्वल होगा किसके होगा, बी ओ एन, एंगल बी ओ एन के, मतलब एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के। एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ये हमारा फर्स्ट लॉ है। और सेकंड लॉ है, द इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ऑल लाई इन द सेम प्लेन। और दूसरा क्या बोल रहा है, जो इंसिडेंट रे है ए ओ इंसिडेंट रे है, रिफ्लेक्टेड रे ओ बी रिफ्लेक्टेड रे है, और ओ एन जो है ये तीनों एक ही प्लेन पे लाई करेगा। मतलब एक प्लेन हम इस टाइप का ले लेंगे, तो इस मान लिया एक प्लेन हमारा ये है, तो हमारा इंसिडेंट रे भी ही होगा, रिफ्लेक्टेड रे भी सी पे होगा, और नॉर्मल भी सी पे होगा। ठीक है, एक ही प्लेन पे होगा, एक ही सरफेस पे होगा। ऐसा नहीं इंसिडेंट रे इस सरफेस पे है तो रिफ्लेक्टेड हमारा बाहर निकल गया, इस सरफेस से बाहर निकल गया, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पे हमारा इसी सरफेस एक ही प्लेन पे हमारा इंसिडेंट रे भी होगा, रिफ्लेक्टेड रे भी होगा, और नॉर्मल जो होगा वो तीनों एक ही प्लेन पे होगा। ठीक है, ये हमारा दूसरा लॉ है। दूसरा लॉ क्या, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ऑल लाई इन द सेम प्लेन। और तीनों क्या करता है, सेम प्लेन पे लाई करेगा। ठीक है, जैसे आप देख लीजिए यहाँ पर, मान लिया ये आप जो स्क्रीन आपका दिख रहा है ये एक प्लेन आपका है। ठीक है, ये एक आपका प्लेन है। तो यहाँ पे देख रहे हैं ए ओ इंसिडेंट रे, ओ बी रिफ्लेक्टेड रे और ओ एन नॉर्मल, तीनों एक ही प्लेन पे है। ठीक है, आप ये एक ही प्लेन पे है, ये प्लेन से बाहर नहीं जाएगा। ठीक है, आपको आगे एक्सपेरिमेंटली भी इसको बताएंगे आप क्या प्लेन को क्या बोला जा रहा है यहाँ पे, ये आपको समझाएंगे। ठीक है, तो पहला लॉ हमारा क्या हुआ, एंगल ऑफ इंसिडेंस मतलब एंगल आई इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन मतलब एंगल आर, मतलब एंगल आई जो हमेशा इक्वल होगा एंगल आर के, मतलब एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन एंगल ए ओ एन, एंगल ऑफ इंसिडेंस। ठीक है, ए ओ एन एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बी ओ एन। ठीक है, एंगल ए ओ एन इज इक्वल टू एंगल बी ओ एन, मतलब एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर। ठीक है, दूसरा लॉ हमारा इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल, जितना इंसिडेंट रे है, रिफ्लेक्टेड रे है और नॉर्मल जो तीनों के तीनों जो लाई करेगा एक ही प्लेन पे लाई करेगा। ठीक है, अब यहाँ बोला इन द केस ऑफ रिफ्लेक्शन फ्रॉम प्लेन सरफेस, प्लेन सरफेस से जो रिफ्लेक्शन होता है उस केस में देखा जाए तो इंसिडेंट रे एंड द रिफ्लेक्टेड रे मेक इक्वल एंगल विद द सरफेस। किसी एक प्लेन सरफेस पे, मतलब प्लेन मिरर पे जिसका सरफेस में स्मूथ होता हो। ठीक है, तो वहाँ पे क्या होगा, जो इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे जो है वो सरफेस से भी इक्वल एंगल बनाएगा। मतलब एंगल ए ओ एक्स इज इक्वल टू एंगल बी ओ एक्स, मतलब ये एंगल ए ओ एक्स। ठीक है, ये हमारा ओ एक्स क्या सरफेस हो गया और ए ओ हमारा इंसिडेंट हो गया, तो एंगल ए ओ एक्स ये हमेशा इक्वल होगा किसके, एंगल बी ओ वाई के। ठीक है, एंगल बी ओ वाई के। यहाँ पे पता चला, यहाँ पे जो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन ये इंसिडेंट रे हुआ और रिफ्लेक्टेड हुआ, वो दोनों सरफेस से भी क्या करेंगे, हमेशा इक्वल एंगल बनाएंगे। कब बनाएंगे, जब किसी एक प्लेन सरफेस पे जाके लाइट टकराएगी, किसी एक स्मूथ सरफेस पे जाके लाइट टकराएगी तब। ठीक है, नेक्स्ट हमारा देख लेते हैं लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन एक्सपेरिमेंटली। ठीक है, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन एक्सपेरिमेंट कैसे करेंगे, अभी हमने लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को हमने थ्योरी पढ़ा कि लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन किसे कहते हैं और क्या क्या रिफ्लेक्शन है। ठीक है, अब हम देखेंगे एक्सपेरिमेंट करके इसे कैसे देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम समझेंगे क्या है इसमें। ठीक है, तो आइए देखते हैं,
वी हैव टू डू एक्सपेरिमेंट ऑन अ शीट ऑफ पेपर। सबसे पहले बात है कि हम लोग ये इस एक्सपेरिमेंट को एक शीट ऑफ पेपर पे करेंगे और शीट ऑफ पेपर को ही हम मानेंगे प्लेन। ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें करना पड़ेगा एक सोर्स ऑफ लाइट बनाना पड़ेगा। ठीक है, सोर्स ऑफ लाइट बनाने के बाद क्या, मान लीजिए आप यहाँ भी इस फिगर में आप देख रहे हैं, ये हमारा क्या एक शीट ऑफ पेपर है। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ भी पेपर। ठीक है, ये शीट ऑफ पेपर है। ठीक है, और ये हमारा लाइट बॉक्स है जो कि एक सोर्स ऑफ लाइट है। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, एक सोर्स ऑफ लाइट के सामने क्या एक मिरर रख देंगे सीधा कर करके। ठीक है, एक मिरर रख देंगे और मिरर को क्या करेंगे, मिरर किस पे रखेंगे, हम एक लाइन बनाएंगे एक्स वाई। यहाँ देखिए आप, draw a straight line xy on a sheet of paper and place the mirror on the line with reflecting surface faced toward the source of light। ठीक है, हम क्या करेंगे, एक लाइन बनाएंगे एक्स वाई और उसके ऊपर एक मिरर रख देंगे जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस किधर होना चाहिए, सोर्स ऑफ लाइट की तरफ होना चाहिए, तभी तो रिफ्लेक्ट करेगा। तो वैसे रिफ्लेक्ट कैसे करेगा, नहीं करेगा रिफ्लेक्ट। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सोर्स ऑफ लाइट की तरफ रिफ्लेक्शन सरफेस, रिफ्लेक्टेड सरफेस को, रिफ्लेक्टेड फेस को क्या करेंगे, हम सोर्स ऑफ लाइट की तरफ रखेंगे। अब जो हम क्या करेंगे, जब सोर्स ऑफ लाइट के सामने क्या बनाएंगे, एक स्लिट बनाएंगे। स्लिट कैसा होता है, यहाँ पे देखिए आप, यहाँ पे इस देख रहे हैं अभी एक यहाँ पे पकड़ा हुआ यहाँ पे है, ये स्लिट है। ये यहाँ से हम टॉर्च रोशनी डाल लेते हैं, यहाँ पे एक छोटा सा स्लिट बनाया गया है, छोटा सा छेद किया गया है छोटा सा, जिससे एक लाइट का क्या हो, रे, थोड़ा सा रे टाइप का लाइट यहाँ से पास करे। ठीक है, डायरेक्ट टॉर्च मारेंगे तो बहुत सारा रोशनी निकल रहा है इससे, तो बहुत सारा रे निकल रहा है, बीम ऑफ लाइट ये बहुत सारा रे निकल रहा है। इसलिए कुछ ही रे को पास कराने के लिए एक छोटा सा स्मॉल होल बनाते हैं, स्मॉल होल बनाएंगे जिससे क्या हो सके, कुछ रे ऑफ लाइट पास करे और एक बीम ऑफ लाइट प्रोड्यूस करे। ठीक है, तो एक स्ट्रेट लाइन हमें दिख रहा है यहाँ पे, एक स्ट्रेट लाइन में यहाँ से लाइट आ रही है और टकरा कर रिफ्लेक्ट हो रही है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, एक स्लिट को क्या करेंगे, उस जहाँ से मतलब जिस सोर्स ऑफ लाइट हमारा है उसके पीछे रखेंगे हम। ठीक है, स्लिट को क्या करेंगे, सोर्स ऑफ लाइट के आगे रखेंगे। ठीक है, जहाँ से हम लाइट मार रहे हैं उसके आगे रखेंगे हम किसको, स्लिट ऑफ पेपर को। क्या, नाउ मेक अ स्लिट ऑफ थिक पीस ऑफ पेपर, यूज इट टू कवर द शाइनी साइड ऑफ ए स्मॉल मिरर एंड शाइन अ टॉर्च थ्रू द बैक ऑफ द स्लिट। स्लिट के पीछे से क्या करेंगे, टॉर्च को, जैसे आप देख रहे हैं स्लिट के पीछे से क्या किया गया, टॉर्च को जलाया गया यहाँ पे। तो यहाँ से स्लिट से कुछ रेज ऑफ लाइट अंदर आ रही है, ये मिरर पे जाकर टकरा रही है और फिर आकर रिफ्लेक्ट कर रही है। तो क्या करना है, नाउ यू कैन सी दैट अ रे ऑफ लाइट कमिंग फ्रॉम द स्लिट एंड हिट द मिरर। हम देख रहे हैं कुछ रे ऑफ लाइट क्या हो रहा है, स्लिट से अंदर आ रही है और मिरर को टकरा रही है। ठीक है, एज द रे हिट द मिरर इट रिफ्लेक्ट। जैसा ही मिरर क्या कर रही है, जैसे ही रे क्या हो रहा है, जैसे ही रे मिरर से टकरा रहा है वैसे ही क्या वो रिफ्लेक्ट हो रहा है। ठीक है, ये हम देख रहे हैं यहाँ पे यार, जैसे ही मिरर से ये रे ऑफ लाइट जो निकल रहा है वो मिरर से टकरा रहा है, वो तुरंत क्या हो, रिफ्लेक्ट हो जा रहा है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, अब हमें करना है जो हमने एक्स वाई प्लेन बनाया था वो प्लेन पे क्या करना है, जो इंसिडेंट रे है और रिफ्लेक्टेड रे जो हमारा है उसे हम ड्रॉ करेंगे और एक्स वाई प्लेन तक मिला देंगे। क्या करना है, नाउ ट्रेस द इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड रिमूव द मिरर एंड प्रोड्यूस द रे टू मीट एक्स वाई एट अ पॉइंट ओ एंड ड्रा द नॉर्मल एटो एंड मेजर द एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। क्या बोल रहे हैं यहाँ पे इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे को हम ड्रॉ करेंगे, पहले ड्रॉ करके किसी एक्स वाई प्लेन पे किसी एक पॉइंट पे मिलाएंगे जिसको हम ओ मानेंगे। ठीक है, और वहाँ से ओ मानने के बाद किसी एक पॉइंट पे मिला देंगे, उसे हम ओ मानेंगे। ठीक है, और उसके बाद उसका एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन नाप लेंगे। ठीक है, उसमें हम देखेंगे क्या एंगल ऑफ इंसिडेंस भी इक्वल आएगा किसके, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के इक्वल आएगा। अब हम क्या करेंगे, मिरर को थोड़ा टर्न कर देंगे और पेपर को थोड़ा टर्न कर देंगे, उसके बाद फिर से मारेंगे, लाइट ऑन करेंगे तो फिर से कुछ एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आएगा, फिर उसी तरीके से फिर करके हम फिर मेजर करेंगे। ऐसा हम काम 3-4 बार करेंगे और जितना बचा आप कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद देखेंगे हमेशा क्या होगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है हमेशा इक्वल आएगा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के। ठीक है, हम क्या करेंगे, नाउ चेंज द एंगल ऑफ इंसिडेंस। इस टाइम हम एंगल ऑफ इंसिडेंस को हमेशा चेंज करते रहेंगे बार बार, क्या मिरर और शीट को चेंज करके पोजीशन चेंज करेंगे। ठीक है, और हमेशा हम देखेंगे हमेशा कि एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है हमेशा इक्वल आएगा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के। अब बात होता है कि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल जो तीनों एक प्लेन पर लाई करते हैं, इसको कैसे प्रूफ किया जाए। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, जो जिस पॉइंट पे आके इंसिडेंट रे मिल रहा है, ठीक है, हम क्या करेंगे, उस पॉइंट को हम एक टेबल के एज पर रखेंगे, टेबल के किनारे पर रखेंगे और बचा हुआ शीट को क्या करेंगे, हम नीचे मोड़ देंगे। ठीक है, उसके बाद जब हम एक तरफ से लाइट जो डालेंगे तो रे जाके मिरर से टकराने के बाद रिफ्लेक्ट जो करेगी वो क्या होगा, वो हमें नज़र नहीं आएगा। ऐसा क्यों होगा, क्योंकि
हम क्या करेंगे, यहाँ पे देख रहे हैं जैसे आप यहाँ पे, जैसे हम मान लिया यहाँ पे इसको, जैसे यहाँ देख लीजिए आप इस फिगर में, यहाँ से मान लीजिए आप इसको इस जगह से क्या करेंगे, यहाँ पे हम इतना को हम क्या करेंगे, मोड़ देंगे। इतना शीट ऑफ पेपर को हम क्या करेंगे, इतने शीट ऑफ पेपर को मोड़ देंगे और टेबल के किनारे पे लाके नीचे कर देंगे। ठीक है, जब नीचे कर देंगे क्या होगा, ये टेबल, ये हमारा एक प्लेन बन जाएगा, ये एक प्लेन रहेगा हमारा। ठीक है, यहाँ पे ये पेपर को हम मोड़ देंगे नीचे। ठीक है, जब हम यहाँ लाइट बॉक्स से लाइट जब हम मारेंगे, यहाँ पे लाइट तो टकराएगा ही, लेकिन टकराने के बाद रिफ्लेक्ट कर हमें शो नहीं होगा। ऐसा क्यों होगा, क्योंकि हमारा दूसरा लॉ जो है इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल जो, वो हमेशा तीनों एक प्लेन पे लाई करेगा। हमारा एक प्लेन नहीं हो रहा, जब तक हम शीट ऑफ पेपर को सीधा नहीं करेंगे तब तक हमारा एक प्लेन नहीं होगा। ठीक है, जैसे ही हम मान लिया हम यहाँ पे रख रहे हैं, ठीक है, तो ये एक प्लेन हमारा ही है, एक ही प्लेन पे हमारा सब होना चाहिए। इंसिडेंट रे भी इसी पे आएगा, रिफ्लेक्टेड रे भी इसी पे रहेगा और नॉर्मल भी इसी पर रहेगा। ठीक है, इंसिडेंट रे भी, रिफ्लेक्टेड रे भी और नॉर्मल तीनों एक ही प्लेन पे होगा। ये हमारा दूसरा लॉ है, लॉज ऑफ लाइट का। ठीक है, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन का। ठीक है, तो अगर हम क्या करेंगे, इसको हम मोड़ देंगे, किस टेबल एज पे ले जाकर, टेबल के किनारे पे ले जाके इतना बचे हुए पेपर को नीचे मोड़ देंगे अगर हम, और इस तरफ से लाइट को अगर रिफ्लेक्ट करेंगे, ये लाइट को प्रोड्यूस करेंगे, लाइट बॉक्स से लाइट निकालेंगे, लाइट तो मिरर से टकराएगी लेकिन रिफ्लेक्ट होकर कहाँ नहीं शो करेगी, लाइट रिफ्लेक्ट होकर शो नहीं होगा, क्योंकि ये एक प्लेन चेंज होगी। यहाँ पे एक ही प्लेन नहीं है, यहाँ पे हम हमारा प्लेन जो है, ये हमारा वाइट शीट ऑफ पेपर एक प्लेन था, सेम प्लेन इसके पास नहीं है रिफ्लेक्ट होने के लिए, वो प्लेन नीचे मुड़ चुका। रिफ्लेक्ट हो लाइट कहाँ पे नहीं, लाइट रिफ्लेक्ट होकर नजर नहीं आएगी। ठीक है, इसलिए लाइट जो है इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड और नॉर्मल तीनों एक ही प्लेन पे शो होगा। ये हमारा दूसरा लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन था। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या क्या देखा, इसमें हमने देखा ये हमारा इंसिडेंट रे हो गया, रिफ्लेक्टेड हो गया, इतना भी हो गया। तो हमारा आज का वीडियो यहीं तक के लिए। हमने इसमें देखा एंगल ऑफ इंसिडेंस किसे कहते हैं, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कैसे कहते हैं, इंसिडेंट रे किसे कहते हैं, रिफ्लेक्टेड रे किसे कहते हैं, नॉर्मल किसे कहते हैं, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस किसे कहते हैं। उसका हमने क्या किया, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन देखा। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन सबसे पहले रिफ्लेक्शन हमारा लॉज क्या था, सबसे पहला हमारा लॉ था कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होगा, मतलब एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर होगा। और दूसरा था इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल तीनों क्या होगा, किसी एक प्लेन पर ही लाई करेगा। ठीक है, तो फिर हमने इसे एक्सपेरिमेंटली भी देखा। ठीक है, तो आज का वीडियो हमारा यहीं तक के लिए। नेक्स्ट वीडियो हम लोग देखेंगे कि प्लेन मिरर पर इमेज कैसे प्रोड्यूस होता है। ठीक है, एक प्लेन मिरर पर इमेज कैसे प्रोड्यूस होता है, उसका प्रोसेस क्या है, वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो आज के वीडियो यहीं तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, गुड बाय। और आप हमें व्हाट्सएप पे ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे आपको नोट्स प्रोवाइड किया जाएगा। ओके, गुड बाय।